नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जून की 29 तारीख हो गई है और बरसातें सब जगह स्टार्ट हो चुकी हैं। तो मेरे यहाँ कल भी खूब बारिश हुई और आज भी अभी सुबह का टाइम है और काले बादल हैं। तो ऐसे लग रहा है कि कभी भी बारिश आ जाएगी। तो बारिश का मौसम बहुत बढ़िया होता है प्लांट्स के लिए और प्लांट्स की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती, पर उसके साथ साथ बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं हमारे गार्डन में और खूब सारी पत्तियाँ खा जाते हैं। तो अगर उन कीड़ों को कंट्रोल नहीं किया जाए तो वो सारे का सारा गार्डन आपका ख़राब कर जाएंगे। तो इस तरह के ये ग्रास होपर आप देख रहे हैं, आपके भी घर में होंगे। तो ये खूब सारे मेरे गार्डन में आ गए हैं और कल ये जैसे कनेर, चांदनी, जो बड़े हार्डी प्लांट होते हैं उनकी भी पत्तियाँ ये पूरी की पूरी, जैसे मैंने देखा, पूरी की पूरी ये खा डालते हैं। तो वैसे तो जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड होते हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और बारिश के टाइम आप हफ्ते में 2-3 बार उनका स्प्रे कर सकते हैं, पर उनका असर जैसे थोड़ा धीमे होता है क्योंकि अब बारिशें जैसे लगातार हो रही हैं और जब आप स्प्रे करोगे तो थोड़ी देर में ही वो जो उसका असर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि असर अभी होना स्टार्ट भी नहीं होगा और बारिश का पानी पड़ेगा और वो सारा बह जाएगा। तो इसलिए हमें फिर कुछ और सोचना है। अगर हम इन कीड़ों को यूं ही रहने देते हैं तो ये फिर बड़े प्रॉब्लम कर सकते हैं, आपका पूरा का पूरा गार्डन जो है साफ कर सकते हैं। तो हमारे घरों में जो आम तौर पर ये इस तरह के स्प्रे, मॉस्किटो स्प्रे जो है और ये कॉकरोच वगैरह मारने वाले स्प्रे होते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो इन पे हल्का सा स्प्रे करना है। तो मैंने हल्का सा अभी स्प्रे किया, फिर मेरे को ध्यान आया कि ये मैं आपसे इस वीडियो को शेयर करूं। तो अभी मैंने इस पे ये किया था, ये ऐसे ऐसे, तो इस पे असर होना जैसे शुरू हो गया है। और अगर आपके खाने पीने वाले प्लांट्स हैं जैसे तुलसी है, सब्जियों के हैं, तो उन पे ये सीधे स्प्रे नहीं करना है। तो डंडे से इनको थोड़ा कीड़ों को नीचे गिरा लो और ये गिर जाते हैं इस तरह से, तो फिर ये ऐसे स्प्रे करते हैं आप उन पे। और अगर जैसे कनेर वगैरह का, चांदनी वगैरह का है और दूसरे भी कई तरह के प्लांट्स होते हैं, बेलें वगैरह हैं, बहुत हार्डी होती हैं, तो उन पे आप सीधे से इन कीड़ों पे स्प्रे कर सकते हैं और उन पे बेलों पे उन पे कोई असर नहीं होता है। और वैसे भी बारिश का मौसम है, थोड़ी देर में ये वैसे भी ये धुल जाना है और कम से कम ये है कि जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिल जाते हैं और इसी तरह से कीड़े ये ख़त्म होंगे। अगर हम ज़्यादा देर लंबे टाइम तक सोचेंगे कि ये थोड़ा असर करेंगे, नीम ऑयल वगैरह ये सब बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, पर अभी क्योंकि ख़ास करके अभी इन दिनों बहुत ज़्यादा बारिशें जैसे हो रही हैं, थोड़ी देर के बाद जैसे बारिश स्टार्ट हो जाती है बरसातों में ख़ास करके, तो फिर इन कीड़ों के लिए तो ये वाली चीज़ बढ़िया रहती है, ये मॉस्किटो ये वगैरह ना। ये देखो, तो अब इस पे दवाई का असर होने लगा है तो ये मर जाएगा। अगर मैं ऐसे इनको छोड़ दूँगी तो ये खूब सारे फैल जाएंगे और पूरा गार्डन ये मेरा ख़राब कर जाएंगे। तो इसके साथ साथ मैं कुछ और आपको दिखा, ये जो कल मैंने भिंडी वाला वीडियो बनाया था, तो वीडियो बनाने के बाद ही बारिश हो गई थी, तो मेरे अब मैं गिनती कर रही हूँ, अब सुबह तो 9 प्लांट निकल आए हैं। तो एक ये निकल आया था मिट्टी जैसे, तभी एक और एक, ये 2 और ये 3, ये 4, ये 4 और ये 5 और ये एक छोटा सा निकल रहा है, ये 6 इसमें निकले हैं और इसमें 7 और ये 8 और ये एक, ये और है, ये 9 निकल आए हैं। तो ये भी 2 दिन में निकल आए। और भी मैं आपको कुछ मेरे किसी भाई ने पूछा था कि लेमन ग्रास की क्या पहचान होती है, तो मैंने उनको वैसे आंसर कर दिया था, तो मैं उनको दिखा भी दूँ। तो ये लेमन ग्रास का ये नीचे का हिस्सा आप ये देख रहे हैं, ये रेड सा ब्राउन सा कलर लिए हुए, ये इस तरह से ये ऐसे है। ये हवा से देखो पूरी पत्ती है इसकी लटक गई है पूरी, तो इस तरह से। और दूसरा, जब हम इनकी पत्तियों को रब करते हैं कुछ ऐसे, तो जो हाथों की खुशबू है हाथों में बिल्कुल लेमन की तरह आती है, लेमन की तरह, चाहे सूखी पत्तियाँ हो चाहे गिल्ली पत्तियाँ हो,
कोई भी हो, सूखी पत्ती जो जैसे ये सूखी पत्ती है इसकी, तो इसको भी मैं अगर ऐसे रब करूँगी तो खुशबू लेती हूँ तो बिल्कुल लेमन की तरह होती है। तो ये लेमन ग्रास की पहचान है ये। अब आप जिन भाई ने मेरे को पूछा था, तो उन भाई साहब को ये पता चल गया होगा कि ये क्या पहचान होती है ये लेमन ग्रास की। ये देखा आपने, तो कुछ और दिखाती हूँ। तो ये मैंने जो आप छोटे छोटे पौध देख रहे हैं, ये मैंने कॉस्मोस के 26 को लगाए थे, और कल मैं दिखाना भूल गई, ये 28 तारीख को कल ही पूरे निकल आए थे। तो आराम से ये भी 2 दिन में निकल आते हैं। 26 को लगाए थे और 28 को। तो ये देखिए, अब ये थोड़े से बड़े होंगे तो फिर मैं इनसे निकाल के यहाँ से किसी भी अपने मनपसंद पॉट में या कहीं भी इनको ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। तो आप किसी भी गमले की एक साइड में इस तरह से सीड डाल सकते हैं, और वो थोड़े से जब इनकी पत्तियाँ बड़ी होंगी, थोड़ा प्लांट बड़ा होगा, तो आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मैं अभी और भी कुछ दिखाती। ये मैंने जीनिया के लगाए थे, तो एक प्लांट तो ये मैंने जो लगाया था आपके सामने नीचे से निकाल के पुराना, तो ये ऐसे लुढ़क गया है। तो ये भी सब ये निकल आए हैं जीनिया के, ये सीड इतने हो गए हैं। एक मेरी बहन ने पूछा था कि उन्होंने कॉक्सकॉम के लगाए हैं, और एक उनके प्लांट्स निकल आए हैं, पर उनको पहचान नहीं है कि वो कॉक्सकॉम के ही हैं कि किसी और चीज़ के। तो वो भी मैं उनको दिखा देती हूँ। छोटा प्लांट जो मैंने ग्रो तो नहीं किया है, जो मैंने पहले के ग्रो किए हैं उनके सीड गिरे हैं तो निकल आया है, तो बताती हूँ। जैसे ये तो हुए बड़े प्लांट कॉक्सकॉम के, ये पत्तियाँ देख रहे हैं आप, ये रेड कलर वाला, ये रेड कलर का ये इस तरह से है, और ये ग्रीन कलर का। तो ये ऐसी पत्तियाँ होती हैं इनकी, ये जैसे चुलाई की होती है ना, तो ये पत्तियाँ होती हैं। तो ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं मेरे पास। ये देखिए, ये ऐसे फूल भी इन पे लग रहे हैं। तो ये रेड कलर वाले की ये रेड पत्ती है, ऐसी इनकी स्टेम भी रेड होती है। और ये येलो वाले की ये ऐसे इस तरह से होती है, येलो कलर की स्टेम होती है। तो मैं उनको थोड़ा छोटा प्लांट भी दिखाती हूँ, पौधा दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं कॉक्सकॉम का ये छोटा सा प्लांट जो अपने आप ही ये सीड गिरा है, क्योंकि मेरे लगे हुए हैं प्लांट्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, सीड बन गया है, जहाँ जहाँ गिरता है अपने आप ही निकल आते हैं। तो ये निकला हुआ है बिल्कुल पत्ती हैं ये। जिन वो बहन ने मेरे को पूछा था, उन्होंने तो उनको अब पहचान होगी कि कैसी पहचान है। तो ये छोटा सा पौधा है, ये देखिए गमले में निकला हुआ है इस तरह से। तो ये बिल्कुल चुलाई की तरह पत्तियाँ जैसी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर जिन भाई बहनों के ऐसे ग्रास होपर खूब सारे आ गए हैं, तो वो इस तरीके से उनको ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, पर ये इतने सारे इतनी जल्दी फैल जाते हैं, और ख़ास करके इस मौसम में अभी खूब बारिशें हो रही हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, और अभी उसका जो असर है थोड़ा लंबा टाइम लेता है असर दिखाने में अपना। तो जब तक वो असर दिखाएगा तो बारिश पड़ेगी, वो धुल भी जाएगा। और अगर हम इन जो ग्रास होपर पे कंट्रोल नहीं करते हैं इस तरह से, तो वो पूरा का पूरा हमारा गार्डन चट कर। ये हमने छत पे दाना डाला है, तो ये देख रहे हैं ये पैरेट आ गया है दाना खाने। तो सुबह सुबह हम डालते हैं, तो यहाँ बहुत सारी चिड़िए और ये सब आ जाते हैं। तो ये देखिए दाना खाने आ गया है ये छत पे। इस तरह से बहुत तरह की चिड़ियाँ जो है हमारी छत पे आती हैं। तो अब ये देखा होगा आपने, ये ग्रास होपर ये अब थोड़ी देर में ये मर जाएगा। तो मेरा आपसे ये वीडियो शेयर करने का मकसद यही था कि जैसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, तो आपके गार्डन में भी ये प्रॉब्लम होगी। और ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड काम नहीं करते हैं, वो खूब काम करते हैं। मैं तो उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। बस जैसे वो कैटरपिलर थे और ये ग्रास होपर, मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि एकदम से ये पत्तियाँ पूरी साफ़ कर जाते हैं। तो इनको फिर हम इसी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद जी, शुक्रिया। और हाँ, अगर छोटे वाले वो बीच में बारिशें कम हो रही हो, तो फिर आपको इस तरह से स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल करें। नमस्ते जी, शुक्रिया, धन्यवाद।